A very good morning to all of you. Today we will know the summary of I Have a Dream. As we know that I Have a Dream is a speech. This speech had been given by Martin Luther King Jr. on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963. जैसा कि हम जानते हैं आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, एक भाषण है, और यह भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर खड़े होकर, वॉशिंगटन डीसी में जो लिंकन मेमोरियल हॉल है उसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। मतलब आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है और यह भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था जो वॉशिंगटन डीसी में है। The Lincoln Memorial is an American national memorial built to honor the 16th President of the United States. लिंकन मेमोरियल मतलब लिंकन स्मारक जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है और यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सम्मान में बनाया गया था, उनकी याद में बनाया गया था। इसी की सीढ़ियों पर आप देख पा रहे हैं, इसी की सीढ़ियों पर खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण दिया था और नीचे से सभी लोगों ने उनकी भाषण को सुना था। यह भाषण अमेरिका में एक नई क्रांति लाई और काले लोगों को वो अधिकार मिल पाया जिनसे वो वंचित थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। आइए चलते हैं और जानते हैं ऑथर के बारे में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was born in 15th January 1929। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था। He was killed 4th अप्रैल 1968। 4 अप्रैल 1968 को उनकी हत्या कर दी गई थी। He was a civil right activist। वे नागरिकों के अधिकार के लिए हर हमेशा तत्पर रहते थे। मतलब सिविल राइट मतलब नागरिकों का जो अधिकार था उसके एक कार्यकर्ता थे, हर हमेशा उसके अधिकारों के लिए लड़ते थे। एंड ही वाज अ अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर। मतलब क्रिश्चियन मिनिस्टर कहने का मतलब ये क्रिश्चियन धर्म के थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा लोगों को दिया करते थे। सो ही वाज नोन एज अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। सो ही अडॉप्टेड नॉन वायलेंस, इसीलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। एंड सो ही वाज नोन एज ब्लैक गांधी, इसीलिए इन्हें अमेरिका का ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। अब हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी में समरी जानेंगे। आई हैव अ ड्रीम, जैसा कि आप जानते हैं आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है और यह भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। तो आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था एट लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी। यह भाषण लिंकन स्मारक वॉशिंगटन में दिया गया था इन 1963 1963 में दिया गया था। इन हीज अर्ली कैरियर ही बिकेम सिविल राइट एक्टिविस्ट। मतलब अपने कैरियर के प्रारंभ में ये नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले कार्यकर्ता थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, ये भी मैंने आपको बताया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे और इसी के कारण महात्मा गांधी ने, जैसा कि आपने जाना कि महात्मा गांधी ने पूरे जीवन सत्य और अहिंसा को फॉलो किया, अनुसरण किया। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1964। ये 1964 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए एंड बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज़। और पूरी दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति बने, सबसे यंगेस्ट पर्सन बने जिन्होंने इतनी कम उम्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर लीड्स द निग्रो कम्युनिटी टू हेल्प देम गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने
काले लोगों के समुदाय की आवाज़ को उठाया है, क्योंकि वे भी काले लोगों के समुदाय से ही थे। अमेरिका में दो तरह के लोग होते हैं, एक ब्लैक अमेरिकन और एक वाइट अमेरिकन। तो वाइट अमेरिकन के द्वारा ब्लैक अमेरिकन पर काफ़ी जुल्म किया जा रहा था। ब्लैक अमेरिकन अपने ही घरों में अपने अधिकारों से वंचित थे, उनका शोषण किया जा रहा था, गुलामी का जीवन जी रहे थे, दास्ता की जीवन जी रहे थे। तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उन्हें इन बंधनों से आज़ाद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उनकी आवाज़ को उठाया। उनकी आवाज़ को इस भाषण के ज़रिए उठाने का प्रयास किया। ही सेज डैट, वह कहते हैं कि 100 years ago a great American had signed Emancipation Proclamation। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि आज से 100 वर्ष पहले एक महान अमेरिकन ने काले लोगों की मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था कि आज से काले लोग आज़ाद हैं, आज से काले लोग अपने दास्ता के जीवन से आज़ाद हैं। बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद भी स्टिल द कंडीशन ऑफ द निग्रो इज़ पिटिएबल एंड मिजरेबल। मतलब वो कहते हैं कि आज से 100 वर्ष बाद ही, मतलब एक महान अमेरिकन ने 100 साल पहले हस्ताक्षर कर दिया था कि अमेरिकन के जितने भी अमेरिकन ब्लैक पीपुल हैं वो आज से दास्ता के जीवन से मुक्त हैं। लेकिन उनके मुक्ति घोषणा के 100 वर्ष बाद भी आज भी काले लोगों की जो स्थिति है, कंडीशन ऑफ द निग्रो, मतलब काले लोगों की जो स्थिति है, पिटिएबल मतलब दयनीय है। ही एक्सप्लेन डैट, वह कहते हैं कि वर्णन करते हैं द राइट ऑफ निग्रो, काले लोग के अधिकारों का वर्णन करते हैं। शुड बी गिवन, कि काले लोगों के अधिकारों का जो उनका अधिकार है वे उन्हें दिया जाना चाहिए। एंड दे शुड बी इनकरेज्ड, और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए इन एवरी वे, हर तरीके से जितना प्रोत्साहन हो सके वाइट पीपुल के द्वारा काले लोगों को किया जाना चाहिए। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते हैं कि गोरे और काले लोग भाई भाई की तरह जीवन व्यतीत कर सके। यही इनका सपना था, यही इनका स्पीच का मुख्य थीम था। He says that government of America is not paying any attention to the Negro for uplifting the condition। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में कहते हैं कि अमेरिका की सरकार काले लोगों के उत्थान पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, मतलब थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है कि काले लोगों की स्थिति में सुधार आए, उनकी स्थिति को ऊपर लाया जाए, अनलिफ्टिंग द कंडीशन। एंड द निग्रो फील्स अलोन इन हिज ऑन लैंड, और काले लोग जो हैं, ब्लैक पीपुल जो है, अपने ही भूमि पर, अपने ही क्षेत्र में अकेला महसूस कर रहे हैं। किंग जूनियर सेज डैट, किंग जूनियर कहते हैं डैट वी विल नॉट सिट बैक अनटिल वी आर गिवन फ्रीडम एंड जस्टिस। वो कहते हैं, सारे लोगों से अपील करते हैं कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती, हमें न्याय नहीं मिलता, तब तक हम लोग आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। सो ही अपील्स टू एवरी डे प्रेजेंट देयर टू कीप स्ट्रगलिंग। इसलिए वो सारे लोगों से अपील करते हैं, जो भी उनके भाषण को सुन रहे थे उनसे अपील करते हैं कि आप लोग प्रतिदिन यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देंगे और अपने आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। एंड इन द डिसअपियर एंड फ्रस्ट्रेशन, और हताशा को वो मतलब अपने लोगों से वादा करते हैं कि हम लोग हताशा को समाप्त कर देंगे, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है, हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी, हमें न्याय ज़रूर मिलेगी। किंग जूनियर ड्रीम्स डैट द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स सिट टुगेदर ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया अमेरिका के एक लाल पहाड़ का नाम है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर सपना देखते हैं कि सन्स ऑफ द फॉर्मर स्लेव्स, मतलब गुलाम के पुत्र, और सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स,
और गुलाम मालिक के पुत्र सिट टुगेदर एक साथ बैठे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर, मतलब गुलाम के पुत्र और गुलाम के जो मालिक हैं उनके पुत्र एक साथ बैठे। मतलब कहने का उनका तात्पर्य यह था कि काले लोगों के पुत्र और गोरे लोगों के पुत्र एक साथ बैठे, ऐसा उनका सपना था। ही सेज देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट्स। वह चाहते थे, वह कहते हैं कि कोई भी भेदभाव गोरे और काले में नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड ज्वाइन हैंड्स एंड वॉक टुगेदर। गोरे और काले दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के टहल सके, खुशी से झूम सके, खुशी से गा सके, कहीं पे जा सके, ऐसा उनका सपना था। और शायद ऐसा सपना उनका पूरा भी होता है उनके जाने के बाद, जब अमेरिका में अश्वेत लोगों को भी वो अधिकार मिल पाता है जो अधिकार से वो वंचित थे। काले लोग भी आज़ाद हो जाते हैं, उन्हें भी जो जितने अधिकारों से वंचित किया गया था उन्हें अधिकार मिलता है। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाता है। उन्हीं की अथक प्रयास के कारण काले लोगों को आज़ादी मिल पाई। किंग जूनियर सजेस्ट टू अमेरिका दैट इफ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। किंग जूनियर अमेरिका को सलाह देते हैं कि यदि अमेरिका को शक्तिशाली एक महान राष्ट्र बनना है तो यह सत्य होना चाहिए कि काले लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ द न्यू हैम्पशायर, फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ द न्यूयॉर्क, फ्रॉम द कैलिफोर्निया एंड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अमेरिका। मतलब वो कहते हैं कि तब आज़ादी के जो रिंग है वो बजने चाहिए हर तरफ से, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या कैलिफोर्निया हो या अमेरिका का वह कोई भी कॉर्नर जहाँ पे काले लोगों पे जुल्म किया जा रहा था, तो उनसे उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। देन वी विल गेट फ्रीडम, तब हम लोगों को आज़ादी मिल पाएगी। एंड वी शैल सिंग अ स्पिरिचुअल सॉन्ग ऑफ द निग्रो टुगेदर फ्री एट लास्ट। और हम लोग जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब अंत में हम लोग एक साथ एक धार्मिक गीत गाएंगे, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑल माइटी वी आर फ्री एट लास्ट। और अंत में हम लोग सर्वशक्तिशाली ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हम लोग स्वतंत्र हो गए, हम लोग आज़ाद हो गए, हम अपने दास्ता के जीवन से मुक्त हो गए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।